ओम। हाँ तो बच्चों, सुस्वागतम। वी क्यूब क्लासेस पर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में बेटा एपी की 5.3 एक्सरसाइज के लिए एक वीडियो की थी हमने, और क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज 5.3 एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसके फोर्थ क्वेश्चन पर। फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 से आज की वीडियो शुरू करते हैं। इसमें लिखता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। दी गई एपी की कितनी टर्म लेवें कि उनका सम 636 हो जाए। तो एपी क्या है हमारे पास? एपी है बच्चों 9, 17, 25 एंड सो ऑन अप टू। हमें नहीं पता कहाँ तक है, माना ये ए एन टर्म तक है और इन सब ने मिला करके सम दिया है, सम ऑफ एपी दैट इज एस एन। हमें ये नहीं पता कितनी टर्म है एस एन तक, वही तो निकालनी है। और ये है 636। देखो यहाँ ए 9 है बच्चों, डी कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 दैट इज 17 माइनस 9 8। लेट कर लेते हैं, लेट n टर्म्स ऑफ AP gives a sum 636। n टर्म्स मिलकर के एक सम दे रही हैं 636, 636। तो देखो, जो चीज हमें गिवन होती है उसी का हम फायदा उठाएंगे, लाभ उठाएंगे और उससे एक इक्वेशन बनाएंगे। एस एन इज इक्वल टू 636। एस एन का फॉर्मूला क्या था बच्चों? n/2 ए प्लस लास्ट टर्म। अब यहाँ लास्ट टर्म बेटे अगर टोटल n टर्म मानी है तो nth टर्म ही तो लास्ट बनेगी, 636। अब 2 को उधर शिफ्ट कर देंगे, n ए प्लस ए एन का फिर फॉर्मूला ओपन करो, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 636 इंटू 2। ये 2 वहां जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कंप्लीट के नीचे डिवाइड था। n सब की वैल्यू रखते हैं, ए 9 प्लस 9 प्लस n माइनस 1 पता नहीं है इनका, और डी 8 इज इक्वल टू 636 इंटू 2। n 9 प्लस 9 18, 8 की n के साथ करेंगे 8n, 8 की 1 के साथ -8 इज इक्वल टू 636 इंटू 2। n ब्रैकेट 18 और 8 ये सिंपल एल्जेब्रिक टर्म्स हैं, ओ सॉरी नंबर्स हैं। ये एल्जेब्रिक टर्म है 8n, तो इसका कुछ करेंगे नहीं। 18 माइनस 8 10 प्लस 8n इज इक्वल टू 636 इंटू 2। ब्रैकेट ओपन करेंगे बेटे, 10n प्लस 8n स्क्वेयर इज इक्वल टू 636 इंटू 2। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, अंदर बचा 4n स्क्वेयर, इसको आगे लिख लिया है n स्क्वेयर वाले टर्म को, और ये होगा 5n। 2 कॉमन ले लिया दोनों में से, 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 636 इंटू 2। यहाँ भी कंप्लीट के साथ 2 मल्टीप्लाई, यहाँ भी कंप्लीट के साथ 2 मल्टीप्लाई, कैंसल। 4n स्क्वेयर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब आपकी इच्छा है इसको मिड टर्म स्प्लिट से करें या इसको फोर्थ चैप्टर का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर करें, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आओ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं। उसमें कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वेयर चाहिए, जिसको कहते थे ए, यहाँ 4 है। कोफिशिएंट ऑफ एन चाहिए, इसको कहते थे बी, यहाँ 5 है। और एक चाहिए कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म कितनी है बच्चों? -636 साइन समेत। डी निकाल लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी स्क्वेयर
5 का स्क्वायर -4 A 4 C -636 साइन समेत। तो डी की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस माइनस प्लस 16 इंटू 636 4 4 जा, और ये आएगा 25 प्लस, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 636 इंटू 16, ये इनकी मल्टीप्लाई आ गई बच्चों। 9 8 17 7 1 11 1 1 10176। इसमें 25 ऐड कर देंगे, 10201 10201। ये आया डिस्क्रिमिनेंट। लेकिन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो डिस्क्रिमिनेंट का रूट चाहिए एन की वैल्यू निकालने के लिए। तो रूट डी की वैल्यू कितनी होएगी, √10201। किसका है ये 10201? वैसे तो एक पैटर्न सा पकड़ में आ रहा है इसका, लेकिन चलो मान लो या तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो, और प्राइम फैक्टराइजेशन ना करें तो लॉन्ग डिवीजन। देखो ऐसे करते थे, दो पेयर बनाते थे पीछे से, दो दो के पेयर, 1 1 जा 1, जितना यहाँ बनेगा डिवाइजर उतना बनेगा ऊपर कोशंट। जो भाजक होगा और जो ऊपर कोशंट होगा भागफल, वो होने चाहिए बराबर 0। अब यहाँ क्या कैरी करते थे, इसका डबल 1 का डबल 2, और यहाँ से कैरी किया 0 2। अब बेटे इसके पीछे 1 भी लगा दूंगा ना मैं, वो भी बड़ा हो जाएगा, तो ना जाने के नाम की 0, और यहाँ से कैरी किया 0 1 दोबारा से, ये बन गया 201, और 10 का डबल 20। अब 201 1 जा 201, और ये कंप्लीट। वैसे देखो सबको पता है ऐसा पैटर्न 10201 ऐसा कुछ आ गया तो 11 का 101 का ऐसे बनेगा। लेकिन बेटे ये लॉन्ग डिवीजन भी आना चाहिए, कई बार यहाँ ना ऐसा नंबर आ जाता कि समझ में नहीं आता कैसे फैक्टराइजेशन करें, कैसे क्या करें, तो ये भी आना बहुत जरूरी है लॉन्ग डिवीजन वाला। तो डी की वैल्यू, रूट डी की वैल्यू आई +-101। ठीक है, अब एन फाइंड आउट करते हैं। एन इज इक्वल टू -b प्लस रूट डी अपॉन 2a, और एन इज इक्वल टू -b माइनस रूट डी अपॉन 2a। माइनस बी यानी कि माइनस का 5, बी की वैल्यू देखो 5, ये फॉर्मूले का माइनस है, प्लस 101/2 इंटू ए कितना है 4 4। तो बच्चों 101 में से 5 माइनस कर दो, कितना आएगा 96/8, और 8 से इसको कट करोगे तो कितना आएगा 12। हाँ, यहाँ ये पॉसिबल नहीं होगा, -5 -101/2 इंटू 4, दैट इज -106/8, और इस पे लिख दो बेटे नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स माइनस में नहीं आ सकती। तो इसका क्या आंसर लिखोगे, इसका आंसर लिखोगे कि एपी की 12 टर्म ने मिलकर के 636 सम दिया है। देयर आर 12 टर्म्स इन एपी, हाउ मेनी टर्म्स पूछा था ना, तो लिख दो देयर आर 12 टर्म्स इन एपी। तो ये हो गया बच्चों इसका आंसर, 12 टर्म मिलकर के 636 सम देंगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5, एक्सरसाइज 5.3। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। जैसा ये दे ना बेटा, जैसा ये बताए वैसा वैसा नोट करते जाओ, ताकि बार बार क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। द लास्ट टर्म इज 45। अब लास्ट टर्म का हमें तो पता नहीं, ए एन या एल, इन दोनों से दिखा देते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना, दोनों ठीक माने गए हैं। द सम इज 400। अगर बेटे ए एन लास्ट टर्म है तो इसका मतलब एन टर्म्स होंगी इस एपी में, तो सारी टर्म्स का सम कितना दे रखा है 400 एस एन। उसके बाद कहता है फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स भी निकालनी है और कॉमन डिफरेंस भी निकालना है, यानी कि एक तो हमें फाइंड आउट करना है एन क्वेश्चन मार्क, और एक फाइंड आउट करना है डी क्वेश्चन मार्क, ये दो चीज चाहिए। ठीक है,
बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। मैं इक्वेशन जो चीज दे रखी उनसे इक्वेशन बना लो। लेट देयर आर n टर्म्स इन एपी। माना इस एपी में n पद हैं, टर्म हैं। जो चीज गिवन है उसी से बनेगी इक्वेशन। यही रामबाण इलाज है इसका। a प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 45। जिसकी वैल्यू पता है वो रख दो। 5 प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 45। ये 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा। वन एन माइनस वन डी की वैल्यू आ गई 45 माइनस 5 एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 40। ये है इक्वेशन 1। अब जहां दूसरी इक्वेशन में तुम्हें एन माइनस वन डी नजर आ जाए वहां वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 40 पुट कर देंगे। दे रखा है एस एन। एस एन इज इक्वल टू 400। एस एन का फॉर्मूला n/2 a प्लस ए एन इज इक्वल टू 400। अच्छा, यहाँ तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लास्ट टर्म दे ही रखी है 45, तो सीधी वैल्यू पुट कर देंगे। n/2 a 5 है, लास्ट टर्म 45 है, इज इक्वल टू 400। तो ये बन गया बच्चों n/2 इंटू 50 इज इक्वल टू 400। और ये कैंसल 25 n इज इक्वल टू, ये 25 उधर जा करके डिवाइड, ये कैंसिल करके कितना आएगा? 16। ठीक है, 16 टर्म्स हैं इस एपी में। n की वैल्यू कितनी आई? 16। n इज इक्वल टू 16। अब क्या करें? पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दो इस वैल्यू को। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस वन डी इज इक्वल टू 40। n की वैल्यू 16 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 40। दैट इज 15 d इज इक्वल टू 40 एंड d इज इक्वल टू 40/15। जहां तक कैंसिल होता हो वहां तक इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार आपके पास आ जाएगी वैल्यू किसकी? d की भी और n की भी। तो ये आंसर हो गया आपका। नंबर ऑफ टर्म्स तो हैं 16 और कॉमन डिफरेंस ये है 8/3। ठीक है, इस प्रकार हमने निकाल दिया है n और d। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहता है बच्चों, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। किसी एपी की फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखी है। तो जो चीज दे रखी है वो यहाँ लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म की वैल्यू है इसमें 17 एंड लास्ट टर्म ए एन, इसकी वैल्यू है बच्चों 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस भी दे दिया है 9। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। कितनी टर्म है और क्या उनका सम है। तो फिर से वही ए एन इज इक्वल टू 350, जो चीज दे रखी है ना। ए प्लस एन माइनस वन डी 350। ए की वैल्यू रखो 17 प्लस एन माइनस वन 9 इज इक्वल टू 350। और n माइनस वन इंटू नाइन इज इक्वल टू 350 माइनस 17। n माइनस वन इंटू नाइन इज इक्वल टू, इसमें से माइनस कर दो कितना आएगा? ये 40 333। ठीक है, n माइनस वन इज इक्वल टू अपॉन 9। कैंसल 3 से 1 1 1 अपॉन 3। 3 से फिर कर दो n माइनस वन इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 7 जा, और n इज इक्वल टू ये प्लस वन हो जाएगा उधर जा करके। और n की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 38। ठीक है, n की वैल्यू पता लग गई। अब
अगर 38 टर्म्स हैं एपी में तो इनका सम निकाल देंगे। सम ऑफ 38 टर्म्स अर्थात S38। तो फॉर्मूला क्या कहता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 और a प्लस ए एन, n/2 38/2, a फर्स्ट टर्म 17 प्लस, अच्छा देखना बच्चों ए एन तो यही तो है n, यहाँ ए एन की वैल्यू 38 रखोगे, ए 38 बन गई, ए 38 मीन्स कितना हो जाएगा 350। इसके अकॉर्डिंग ये सोल्व करना है। ये आ गया 19 और 17 और इसकी को ऐड करेंगे तो ये आएगा 367। इन दोनों की कर देंगे बच्चों मल्टीप्लाई। 9 6 54 और 6 60 की 0 6 27 और 6 7 6 3 3 7 9 6 6 9 7 3। दिस इज द सम ऑफ एपी। ठीक है, तो आंसर में लिख देंगे नंबर ऑफ टर्म्स 38 एंड सम ऑफ एपी 6973। इस प्रकार आपका ये 6th क्वेश्चन हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, एक्सरसाइज 5.3। देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इज 7 एंड 22nd टर्म इज 149। तो देखो क्या क्या दे रखा है, एक तो डी कॉमन डिफरेंस दे रखा है 7, कॉमन डिफरेंस जिसको हिंदी वाले क्या कहते हैं, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। उसके बाद 22nd टर्म, 22nd का मतलब हो गया बच्चों A22। A22 की वैल्यू है 149। ए भी नहीं दिया है, हाँ एन का तो पता लग ही गया है, एयर एन इज इक्वल टू 22, एन का पता लग गया है। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे A22 का फॉर्मूला लगा करके। A22 इज इक्वल टू 149। A22 का मतलब हो गया बच्चों A प्लस n-1 यानी 22 माइनस 1 21D। डी के साथ एक कम रहेगा हमेशा। A नहीं पता, 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 149। A प्लस 147 149, A की वैल्यू आई बच्चों 149 माइनस 147, A इज इक्वल टू 2 फर्स्ट टर्म। बस अब तुम्हें चाहिए S22 यानी कि 22/2, फॉर्मूला लगाएंगे ना SN, n/2 A प्लस AN माने लास्ट टर्म, जितनी टर्म का सम निकाल रहे हैं उसमें से लास्ट। S22 22/2 और A प्लस A22 कैंसल 11, A 2 और A22 की वैल्यू दे ही रखी है 11 इंटू 151, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 1661। तो ये हो गया बच्चों तो आपका सेकंड आंसर, सम ऑफ द एपी। यही उसने पूछा था कि 22 टर्म्स का सम कितना होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 5.3। क्वेश्चन 8 में कह रहा है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। अब हमें दे रखी है एक तो A2 14 और A3 18। देखो बच्चों, कई बार क्या होता है एक दो क्वेश्चन कराने के बाद है ना बच्चे पकड़ जाते हैं मैटर है क्या। अब आपको ये लग रहा हो कि सर हर एक क्वेश्चन करा रहे हैं टाइम, तो आप थोड़ा स्किप कर सकते हैं या इसको स्पीड अप करके देख सकते हो।
तो की स्पीड पे 1.5 पे करके देख लेंगे। ठीक है। हाँ, जिसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अभी कच्चा है वो सारे क्वेश्चन देखो। ठीक है। तो ये तो ऑप्शन है बेटे, वीडियो में ऑनलाइन में तो फायदा है ही, कितना भी स्किप कर सकते हैं, जहां जिस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वहां पहुंच जाओ। देखते हैं। तो 51 टर्म्स का सम निकालना है, जिसमें सेकंड टर्म है A2 14 और थर्ड टर्म है इसकी A3 18। इन दोनों से ही हम फॉर्मूला लगा करके निकालेंगे। A2, यहाँ से एक इक्वेशन बनाएंगे बच्चों। A2 का मतलब है A+1D, एक डी कम, क्योंकि n-1 2-1 करोगे तो यही आएगा, इक्वेशन 1। इसी के नीचे A3 वाली इक्वेशन लिख लेंगे। A3 का मतलब हो गया A+2D इज इक्वल टू 18। A+2D इज इक्वल टू 18, ये इक्वेशन 2। दोनों को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, जैसे थर्ड चैप्टर में करा करते एलिमिनेशन। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 2D में से 1D गया, माइनस का D, -18 में से 14 प्लस के माइनस का 4, माइनस माइनस कैंसल, D इज इक्वल टू 4। अब D की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, D इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी A+D, 1D था ना 14, तो A+4 इज इक्वल टू 14। A इज इक्वल टू, ये 4 उधर जाके हो जाएगा माइनस, A की वैल्यू कितनी आई 10। अब उसने 51 टर्म्स का सम मांगा है, तो इट मीन्स S51 निकालना है बच्चों। तो पहले फॉर्मूला SN(n/2 A+AN) लिख दिया है हमने। अब n की जगह पता लग गया S51, तो 51/2 और A प्लस लास्ट टर्म क्या बनेगी फिर 51। आओ सोल्व करते हैं। 51/2 A51 का फॉर्मूला हो जाएगा A+50D। इसको एक्सपेंड करेंगे A51 को तो ये आएगा A+50D, एक D कम, 51-1, A की वैल्यू 10, अगेन A की वैल्यू 10, 50 इंटू 4, D की वैल्यू 4, 51/2, 10 + 10 20 + 54 जा 200, और ये आ गया बच्चों 51/2 इंटू 220, कैंसल कैंसल, 51 इंटू 110, 51 और 11 है ना 561। तो एक जीरो भी थी, उसके कारण इसका सम हो गया 5610। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 5.3। आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ NAP इज 49। अब की बार पहली 7 टर्म का सम दिया है, इट मीन्स इसने दिया है S7 इज इक्वल टू 49, और सम ऑफ 17 टर्म्स इज 289। S17 289। ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी कि n की वैल्यू नहीं दी है, इट मीन्स जो आपका आंसर आएगा ना वो एक इक्वेशन की तरह आएगा। Sn की वैल्यू, एक्सप्रेशन मांगी है, Sn के लिए एक एक्सप्रेशन मांगी है इसने। तो आओ जो चीज दे रखी है वहां से कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। S7 का मतलब हो गया बच्चों, फॉर्मूला लगाओ कौन सा, Sn इज इक्वल टू n/2 A+AN, जहां जहां n है वहां 7 रखो। S7 इज इक्वल टू 7/2 A+A7, और इसकी वैल्यू तो दे रखी है कितनी 49। तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा बच्चों A+A7 A+6D, A7 खुलेगा तो क्या बनेगा A+6D। अच्छा, इन दोनों को उधर ले जाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 हो जाएगा डिवाइड, 7 7 जा, तो ये कितना आया बच्चों, ये आया 2A+6D इज इक्वल टू 7 इंटू 2। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, अंदर बचा A+3D
इज इक्वल टू 7 इंटू टू। कंप्लीट के साथ 2 मल्टीप्लाई एक इक्वेशन आपके पास आई a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ये है इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार S17 की सहायता से एक और इक्वेशन बनाएंगे। S17 इज इक्वल टू 17/2 a प्लस लास्ट टर्म A17 बनेगी। इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 289। S17 की वैल्यू इसके बराबर पुट कर दिया तो 17/2 a प्लस A17 हो जाएगा बेटे एक्सपेंड हो गए a प्लस 16d 289 a प्लस a यानी कि 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289। 2 उधर जा करके मल्टीप्लाई और 17 उधर जा करके डिवाइड। 17 का ये स्क्वायर है 17 289। इसमें से 2 कॉमन ले लोगे बच्चे a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 इंटू 2 से 2 कैंसल a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करके आइदर किसी में से किसी को कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और हम a और d निकाल लेंगे। सब्ट्रैक्ट चैप्टर 3 का तरीका लगाएंगे। सब्ट्रैक्ट एलिमिनेशन इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो 2 इक्वेशन है a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 और इसके नीचे लिखेंगे a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, माइनस माइनस प्लस का माइनस, ये कैंसल, 8 माइनस 3 5d 17 माइनस 7 10 d की वैल्यू आई बच्चों 2 d इज इक्वल टू 2। अब d की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख करके a फाइंड आउट करेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो लैंग्वेज में बदल देता हूं कई बार, पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। बात तो एक ही है। इक्वेशन 1 से हमें क्या मिला, वी गेट a प्लस 3d यानी कि 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 7 माइनस 6 a इज इक्वल टू 1। ये a की वैल्यू आ गई बच्चों। a पता लग गया, d पता लग गया। अब उसने Sn पूछा है, ये तो बताया नहीं भाई n कितनी है, कितनी टर्म है। इट मीन्स वो सम को n की एक्सप्रेशन में मांग रहा है, n में। ठीक है, तो आओ Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन, फॉर्मूला अप्लाई करें। अब जिन चीजों का हमें पता है वो पुट कर दो। n नहीं पता, a पता है। ए एन का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1d, a प्लस एन माइनस 1d, ये इस a की वैल्यू है, ए एन एक्सपेंड कर दिया n/2 1 प्लस एन माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों 2। n/2 अंदर आया 1 प्लस 1 2 प्लस फॉर्मूला ओपन, ये ब्रैकेट ओपन करो, 2 इंटू एन 2n, 2 इंटू माइनस 1 माइनस का 2 और ब्रैकेट के अंदर अंदर प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसल। तो बच्चों Sn इज इक्वल टू n/2 और ब्रैकेट में क्या आया है 2n, 2 से 2 फिर n कैंसिल हो गया, n n और n मल्टीप्लाई होंगे n स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब सम ऑफ एपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी इज n स्क्वायर। ये आपका आंसर है। अच्छा, ये पता है n स्क्वायर कब आता है, जब एपी ओड नंबर की श्रृंखला हो, सीरीज हो, 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। हाँ, शर्त ये है भाई बच्चों, शुरू होनी चाहिए 1 से, 1 से लेकर के ओड नंबर कहीं तक भी हो, जितने ओड नंबर होंगे उतने का ही स्क्वायर कर दो। जैसे पहले 2 ओड नंबर का सम करना हो तो 2 का स्क्वायर 4, पहले 3 नंबर का सम करना हो तो 3 का स्क्वायर 9, है ना। पहली 4 टर्म का सम करना हो
तो 4 टर्म देखो, 1 3 5 7, 16 होगा, 7 3 10, 5 15 1 16। तो 4 टर्म ली है तो 4 का स्क्वायर कर दो 16। तो बेटे एमसीक्यू टाइप आ जाए मान लो, तो याद रखना कि यदि सीरीज हो ओड नंबर्स की, शुरू हो रही हो 1 से, तो जितनी टर्म का सम मांगा है उतने का ही स्क्वायर कर दो। 10 टर्म्स का मांगा 10 का स्क्वायर, 11 टर्म्स का मांगा 11 का स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ भी देखो ऐसा ही है बच्चों, देखो ध्यान से, 7 टर्म का सम 7 का स्क्वायर, 17 टर्म्स का सम 17 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये थी, अगर ये एपी कोई पूछ भी ले एपी क्या होगी, और एपी जब आप बनाने चलोगे तो ये एक ओड नंबर की सीरीज आएगी, और वो भी स्टार्ट होगी 1 से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज 5.3। तो 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, शो दैट A1 A2 AN फॉर्म एन एपी वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। शो दैट A1 A2 A3 and so on up to AN form an AP। ये सब एक AP बना रहे हैं यदि where AN is defined as below। AN को कैसे डिफाइन किया गया है, यानी कि AN की एक एक्सप्रेशन दे रखी है। मैं इसका सेकंड पार्ट करा रहा हूँ बच्चों। AN को दे रखा है, जैसे SN की अभी एक एक्सप्रेशन लिखी निकली ना, SN इज इक्वल टू एन स्क्वेयर। यहाँ भी AN की एक एक्सप्रेशन दे रखी, AN इज इक्वल टू 9 - 5n, और शो करो कि ये AP में है। अच्छा, जहां दोनों पार्ट है ना, इसके नीचे एक बात और लिखी है, आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। हर एक केस में आप 15 टर्म का सम भी निकालोगे। पहले तो ये वेरीफाई करो कि ये दी गई एक्सप्रेशन एक एपी जनरेट करके देगी या नहीं देगी। तो देखो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं। देखो बच्चों, पुट n इज इक्वल टू 1, n 1 पुट किया, a1 माने फर्स्ट टर्म, 9 - 5 इंटू 1। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आई, 5 माइनस करने पर 4, फर्स्ट टर्म का पता लग गया। ऐसे ही a2 निकाल लेंगे बच्चों, a2 का मतलब 9 - 5 इंटू 2, a2 इज इक्वल टू 9 - 10। ठीक है ना, -1। आगे चलते हैं, सेकेंड टर्म होगी, एक टर्म और निकाल लो, फिर कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। a3 9 - 5 इंटू 3, a3 9 - 15, a3 माइनस का 6। दिस इज द थर्ड टर्म। नाउ d इज इक्वल टू, एक बार तो निकालो a3 - a2 करके, a3 है माइनस का 6, माइनस फॉर्मूले का, और a2 की वैल्यू में भी माइनस है तो 2 बार माइनस आएगा। तो d की वैल्यू आई बच्चों -6 माइनस माइनस +1, d इज इक्वल टू -5। आल्सो d इज इक्वल टू a2 - a1, a2 कितना है माइनस का 1, माइनस फॉर्मूले का a1 कितना है 4, तो -1 और -4 हो गए माइनस का 5। यस, इट फॉर्म्स एन एपी। हाँ, यह एक एपी फॉर्म कर रही है। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको, बेटे जहां ये जो एक्सप्रेशन दे रखी है ना, इसमें जो ये वेरिएबल है एन, ये स्क्वायर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर में होगा ना तो 1 पुट करोगे तो 1 देगा, 2 पुट करोगे तो 4 देगा, 3 पुट करोगे तो 9 देगा। इट मीन्स जब वैल्यू पुट करेंगे ना तो वो एक ऐसी सीरीज बनाएगा जो एपी नहीं होगी कभी भी, वो हमेशा एक जीपी, आगे बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, वो बना के दे देगा। इट मीन्स यहाँ ये लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए।
थर्ड चैप्टर में पढ़ी थी ना, लीनियर का मतलब है जब वेरिएबल की पावर 1 हो। तो ये एपी बना के दे रहा है बेटे, कन्फर्म है ये बात, ठीक है। अब क्या पूछा है उसने, अब उसने कहा है कि इसकी 15 टर्म्स का सम निकाल लो, यानी कि नाउ S15 इज इक्वल टू, तो एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, n/2 यानी कि 15/2 a प्लस ए एन मतलब लास्ट टर्म, तो यहाँ 15 टर्म है तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगी A15, 15/2 A15 का फॉर्मूला खुलेगा तो A+14D, एक डी कम। 15/2 सब की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी आई थी 4, 4+4+14 इंटू माइनस का 5, 15/2, 4+4 8, प्लस यहाँ तो मल्टीप्लाई हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 14×5 = 70, 15/2 और ब्रैकेट में आया बच्चों माइनस का 62, 70 - 8, 2 से कैंसिल करेंगे -31, -31 की और 15 की मल्टीप्लाई 465, वो भी माइनस का S15, ये एक आपका आंसर हो गया। और एक ये हो गया, कंफर्म करना था कि एपी है या नहीं, इस एक्सप्रेशन ने एपी बनाई या नहीं। ऐसे ही फर्स्ट पार्ट भी आप कर लोगे, एक मैंने करा दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11th क्वेश्चन देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और 11th क्वेश्चन में ये कहता है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्र, एक एपी की n टर्म्स का सम है, nth टर्म नहीं है, nth टर्म होती ना तो लीनियर इक्वेशन मिलती, यहाँ क्वाड्रेटिक सम है क्योंकि, तो सम के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 4n माइनस एन स्क्र। वीडियो की लेंथ 37। चलिए लास्ट क्वेश्चन ये कराता हूं, फिर आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तो देखो बेटा, फर्स्ट n टर्म्स का सम दे रखा है Sn, और इसके लिए एक एक्सप्रेशन उसने दी है 4n माइनस एन स्क्र। आगे कहता है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो क्या क्या फाइंड आउट करना हमें, टू फाइंड, एक तो फर्स्ट टर्म ए लिखो या A1 लिखो एक ही बात है। आगे कहता है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, पहली दो टर्म का सम यानी कि S2 पूछा है। फिर इसने हमारे से पूछा है व्हाट इज सेकंड टर्म, सेकंड टर्म भी बता दो A2, ये भी पूछी है। उसके बाद इसने हमारे से पूछा है सिमिलरली फाइंड थर्ड टेंथ एंड nth टर्म, थर्ड टर्म भी पूछी है बच्चों, टेंथ टर्म भी पूछी है A10, और nth टर्म भी पूछी है। अर्थात ये एक ऐसी एक्सप्रेशन मांग रहा है जो an को रिप्रेजेंट करे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में थी ना 9 - 5n, ऐसे मांग रहा है। ठीक है, आओ शुरुआत करते हैं। अच्छा देखो, मैं एक एपी लिखता हूँ 2 4 6 8 एंड सो ऑन। अगर मैं ये कहूँ बच्चों कि यहाँ S1 निकाल लो, S1 का मतलब है पहली टर्म का सम, अरे पहली टर्म का सम कैसे करें, अगर S1 का मतलब है एक टर्म, एक टर्म का सम, एक टर्म का सम क्या होगा भाई, S1 तो A1 ही होगा, फर्स्ट टर्म ही होगी, है ना। अच्छा चलो मान लो S1, फॉर्मूला लगाओ n/2, n की जगह 1 हो जाएगा ना। अब मैं कह रहा हूँ S1 ही A1 है, सिद्ध करते हैं। Sn का फॉर्मूला n/2 a प्लस ए एन, जहां जहां बेटे n है वहां वहां 1 पुट कर दो, S1 इज इक्वल टू 1/2 a प्लस an का फॉर्मूला a प्लस n-1d, इट मीन्स 1/2 2a प्लस 1-1d, क्योंकि 1 है ना n की वैल्यू, तो ये 1/2 2a प्लस 0d, तो d तो गायब हो गया, 1/2
2 से 2 का कट गया, तो S1 ही फर्स्ट टर्म है, क्योंकि एक टर्म का क्या सम करेंगे, कुछ नहीं हो सकता। ये करके नहीं दिखाना बेटा, ये कई बार है ना टीचर, अब मैं कह दूं कि भाई S1 ही A है, तो कहो सर प्रूव करो, हो गया प्रूव। अगर n की वैल्यू 1 पुट करें तो S1 ही A के बराबर आ रहा है, इट मीन्स शुरुआत ही यहां से करेंगे। सॉल्यूशन में लिखेंगे S1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वेयर, जहां जहां n था वहां वहां हमने पुट कर दिया है 1, 4 माइनस 1, S1 इज इक्वल टू 3। आल्सो S1 इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज फर्स्ट टर्म, या सीधा लिख दो S1 इज इक्वल टू A फर्स्ट टर्म। समझ में आपके आ ही गया है, कौन सा प्रूव करके दिखाना है। इसका मतलब A की वैल्यू पता लग गई बच्चों 3 है, A का पता लग गया है। अब उसने पूछा S2, S2 इज इक्वल टू जहां जहां n है वहां वहां 2 पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर। S2 इज इक्वल टू 4 2 जा 8 माइनस 4, S2 इज इक्वल टू, अच्छा S2 होता क्या है, दो टर्म का सम। एक ये आपका आंसर हो गया है, जहां जहां आंसर हो गया उसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, एक ये। अच्छा बच्चों S2 का मतलब ये नहीं होता कि पहली टर्म में दूसरी टर्म जोड़ दो जब आएगा सम S2, यही तो S2, दो टर्म्स का सम A प्लस A2। अच्छा A की वैल्यू रखो, A की वैल्यू कितनी आई थी 3, 3 प्लस A2 इज इक्वल टू 4, तो A2 कितना आया 4 माइनस 3, A2 इज इक्वल टू 1, A2 की वैल्यू आ गई बच्चों 1। अच्छा A3 था, A2 1 है, इट मीन्स AP घट रही है, यानी कि सब्ट्रैक्ट हो रही है। आगे चलते हैं। अब इसने पूछा है A2 हो गया, S2 को पता लग गया, A पता लग गया, तो बच्चों जब जो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म पता लगी तो D भी निकाल लेंगे। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 कितना है 1 माइनस A3 माइनस 2, तो D की वैल्यू कितनी आई -2। A भी पता लग गया, D भी पता लग गया, अब A3 निकाल देंगे। A3 A प्लस 2D फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, A3 इज इक्वल टू A की वैल्यू 3, 2 इंटू माइनस 2, A3 इज इक्वल टू 3 माइनस 4, A3 इज इक्वल टू -1। एक ये फॉर्मूला है हमारे पास। और वैसे भी देखो A2 की वैल्यू 1 थी, 1 में से आगे बढ़ाएं सीरीज को तो 1 में ऐड करें -2, तो -1 ही आएगा थर्ड टर्म। अब चलते हैं हम 10th टर्म पे, ये भी एक हमारा है फाइंड आउट करने के लिए। A प्लस 9D, A10, A कितना है 3 प्लस 9 इंटू माइनस का 2, 3 माइनस 18, तो A10 की वैल्यू आई बच्चों माइनस का 15। एक ये पूछा था आपसे, एक पूछा है AN, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। ये AN जब N की वैल्यू पता ही नहीं है, इट मीन्स ये N की एक्सप्रेशन आएगी। A की वैल्यू 3, N माइनस 1, D की वैल्यू -2, 3 प्लस, अच्छा देखो अब इस ब्रैकेट को ही ओपन कर देते हैं सीधा, 3 N की -2 से -2N, N -1 की -2 प्लस का 2, 5 माइनस 2N, दिस इज AN। और ये है एक्सप्रेशन फॉर nth टर्म 5 माइनस 2N, ये nth। तो ऐसे करके बस एक ही, एक के दो कह लो, दो छोटे छोटे लॉजिक हैं। एक तो भाई फर्स्ट टर्म का सम फर्स्ट टर्म ही होगी, एक अकेली टर्म का सम करना ही क्या है। और दूसरी बात जब S2 निकालोगे तो दो टर्म का सम होता है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, और यहाँ से फर्स्ट की वैल्यू पहले ही पता है तो सेकंड निकल जाएगी, सेकंड निकल गई तो D आ जाएगा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, फिर A3 आ जाएगा, और
A10 आ जाएगा। माँ रुक जा, मैं छोड़ दूँ। ए बच्चे, ये देखो भाई, ये छोटा बच्चा आ गया बीच में शरारत करता करता। ये देख लो, ये मेरे को पढ़ाने नहीं देता, है ना। चलो दादी के पास, साइड में हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार 11th क्वेश्चन तक इस वीडियो में हमने कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज कंप्लीट करा दूंगा, चैप्टर 5 कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहें, अच्छा खाएं, अच्छा विचारें और रेगुलर पढ़ाई करते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।